हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस असिस्ट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है। बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आपको बताऊँ तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक टॉपिक है जो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के एक चैप्टर के लास्ट में होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी का मतलब आप सब जानते हैं, यूनिटी का मतलब होता है वन, और क्यूब रूट मतलब किसी की भी पावर 1/3। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 to the power 1/3। तो हमें इस पूरे टॉपिक में इसी के बारे में पढ़ना है, इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि 1 to the power 1/3 एक्चुअली है क्या। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे x को लेट कर लिया है 1 to the power 1/3। अब आपको क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड करनी है। क्यूबिंग बोथ साइड के बाद में x⁴ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब जो 1 जो RHS में है वो आपका LHS में लाना है, तो अब हो जाएगा x³ - 1 इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसको हम फार्मूला लगा के ऐसे लिख सकते हैं, x - 1 मल्टीप्लाई बाय x² + x + 1 इक्वल्स टू 0। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके पास दो केस आ गए। एक केस में x - 1 इक्वल्स टू 0 और एक केस है x² + x + 1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट केस में से x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड सेकंड केस में से श्री धराचार्य फॉर्मूला लगाने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 2। फर्स्ट वैल्यू को नाम दे दिया ओमेगा, सेकंड को नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है -1 + √3 i/2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी आपके सामने लिखी हुई है -1 - √3 i/2। हाँ तो फ्रेंड्स, क्यूबिक इक्वेशन थी और आपने 3 रूट्स निकाल दिए हैं, जिसमें से एक रियल है और 2 कॉम्प्लेक्स हैं। अब आगे हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ओमेगा मैंने आपको बता दिया कि ओमेगा की वैल्यू क्या है और ओमेगा की वैल्यू कैसे आई, ओमेगा स्क्वायर क्या है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई। हाँ तो बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ लाया हूँ, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सामने एक इक्वेशन है फ्रेंड्स, x² + x + 1 इक्वल्स टू 0। हमने इस इक्वेशन को पहले भी सॉल्व किया है। इसके दो रूट्स निकलेंगे, एक का नाम ओमेगा है और एक का नाम ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब ये, अगर आप इस इक्वेशन में ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर रखते हो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने क्या किया है, x की जगह ओमेगा रखा है, तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इधर से 3 चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़ ये है कि 1 + ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी -ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड चीज़ ये है, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -ओमेगा। थर्ड चीज़ ये है, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। अब बात कर लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है, x² - x + 1 इक्वल्स टू 0। अगर आपको कहीं भी इक्वेशन दिखे तो इसके दो रूट होंगे जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। इसको याद रखने का ट्रिक ये है, अगर x का कोफिशिएंट +1 है तो इसके अल्फा और बीटा मतलब इसके दो रूट्स हो जाएंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट -1 है तो इसके दो रूट्स हो जाएंगे -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। तो थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने आपके सामने 3 चीज़ें मेंशन करी है। फर्स्ट चीज़ ये, अगर ओमेगा की पावर 3 के है तो आप उसको इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये, अगर ओमेगा की पावर 3k + 1 है तो आप उसे ओमेगा लिख सकते हैं। और थर्ड चीज़ ये, अगर ओमेगा की पावर 3k + 2 है तो आप उसे ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो k है बेसिकली वो k कोई भी एक नेचुरल नंबर है। तो मैंने यहाँ पे 3k + 1 और 3k + 2 में सारे नेचुरल नंबर कवर कर लिए। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी से मेरे को आपको ये बताना है, अगर ओमेगा की पावर कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो आंसर देगा 1। अगर ऐसी पावर है ओमेगा की जो डिवाइड होने 3 से डिवाइड होने के बाद में 1 रिमाइंडर छोड़ती है तो आप उसे ओमेगा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा कोई नंबर है, ओमेगा की पावर ऐसा कोई नंबर है जो डिवाइड होने के बाद में 3 से 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो आप उसे ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ तो बात कर लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये मैंने लिख रखा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा इज 0। मतलब आप किसी भी ओमेगा की किसी भी लगातार 3 पावर का सम करते हो तो इक्वल्स टू 0 आता है। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल भी ले रखा है। एग्जांपल ये है कि ओमेगा की पावर 10 + ओमेगा की पावर 11 + ओमेगा की पावर 12 क्या होगा। तो इसमें पहले तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जो मैंने आपको बताई वो लग रही है कि ओमेगा की पावर 10 को आप ओमेगा लिख सकते हो,
ओमेगा की पावर 11 को आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो एंड ओमेगा की पावर 12 को आप 1 लिख सकते हो। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया था। तो बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में। फ्रेंड्स फिफ्थ प्रॉपर्टी में मैंने ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को लिख के मैंने कुछ इनमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ नई वैल्यूज़ निकाली हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके सामने 4 नई वैल्यूज़ निकाली है, आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। इससे आपका एग्ज़ाम में बहुत टाइम बचेगा और एग्ज़ाम दोस्तों उसी का निकलता है जिसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपको टाइम को बचाने के लिए आपको ये 4 वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। जो लास्ट के 2 वैल्यूज़ हैं आपको उसका तो ज़्यादा तरीके से मतलब ध्यान से आपको देखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके सामने का बोल भी देता हूँ। लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज़ ये हैं, 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 3 आयोटा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है एंड 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 3 आयोटा ओमेगा के बराबर होता है। तो 6th प्रॉपर्टी में मैंने आपके सामने लिखा है ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n की वैल्यू क्या होगी। इसके 2 केस बनते हैं। जो n दे रखा है वो एक तो 3 का मल्टीपल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर n 3 का मल्टीपल है तो ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n आपको देगा 2, और अगर n मल्टीपल नहीं है 3 का तो ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n आपको वैल्यू देगा -1। अगर आपको डायरेक्टली पता होगा तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आपका बहुत टाइम बचाएगा, और टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें इजीली आपके टाइम लिमिट के अंदर अंदर आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। हाँ तो बात कर लेते हैं 7th नंबर प्रॉपर्टी के बारे में। 7th नंबर प्रॉपर्टी में मैंने आपके लिए 8 चीज़ें लिखी है। ये 8 चीज़ें अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मैंने इनको सिंप्लीफाई करके एक प्रॉपर्टी में बना दी है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके और मैं आपको इजीली समझा सकूं। तो बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने ये लिखा है कि 1 का मॉड्यूलस, ओमेगा का मॉड्यूलस एंड ओमेगा स्क्वायर का मॉड्यूलस तीनों बराबर होते हैं जो कि 1 के बराबर होता है। सेकंड पॉइंट पे मैंने ये लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा होता है 2π/3। थर्ड पॉइंट पे मैंने ये लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर होता है -2π/3 या फिर आप उसको 4π/3 भी बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे मैंने ये लिखा है कि एंगल बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है उसके बीच में एंगल होता है वो 2π/3 रेडियन का होता है, या आप उसको डिग्री में बोले चाहे तो आप डिग्री में 120 डिग्री का होता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है एंड ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा के बराबर होता है। सिक्स्थ पॉइंट में ये है कि ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा होता है एंड ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर होता है। सेवन्थ पॉइंट ये है ओमेगा की पावर 2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर होता है। ये तो सिंपल ही है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर भी ओमेगा होता है, मतलब ये आपस में दोनों के स्क्वायर भी होते हैं। अब बात करते हैं 8th पॉइंट के बारे में, मतलब ओमेगा का रूट ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर का रूट ओमेगा, मतलब ये आपस में एक दूसरे के स्क्वायर रूट भी होते हैं। हाँ तो बात करते हैं 8th प्रॉपर्टी के बारे में। 8th प्रॉपर्टी में मैंने लोकस ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताया है। बेसिकली जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो 3 होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। उनके लोकस के बारे में हम बात करेंगे तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम ही बनाया ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो आपको देखते ही पता लग रहा है कि ये किसी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोकस इसका क्या हो जाएगा, सर्कल। तो फर्स्ट में मैंने ये लिखा है कि इसका लोकस है सर्कल। इस सर्कल के सेंटर हो जाएंगे 0,0। इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी 1 यूनिट। इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x² + y² = 1। और अब बात कर लेते हैं इसके एरिया के बारे में, इस सर्कल के एरिया के बारे में। तो आप किसी भी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, πr² होता है। r यहाँ पे 1 है तो एरिया हो जाएगा π² यूनिट। हाँ तो बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 के लिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो मैं आपको इस एक बात क्लियर करना चाहता हूँ इस डायग्राम के रिलेटेड, कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं बनाया है। ये मैंने डायग्राम बनाया आर्गन प्लेन में। अब आपको ऐसा दिमाग में आएगा कि आर्गन प्लेन क्या है, तो मैं आपको आर्गन प्लेन के बारे में बता देता हूँ। जैसे कोई भी इमेजिनरी नंबर होता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसकी एक अलग से दुनिया बना दी गई है, उसको नाम दे दिया गया आर्गन प्लेन। जैसे रियल नंबर होता है तो उसकी दुनिया क्या होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो इसके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन आर्गन प्लेन किसकी दुनिया है, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि आर्गन प्लेन क्या होता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैंने आर्गन प्लेन में 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उनको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इन तीनों को जोड़ने पर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी साइड का मैग्नीट्यूड होता है √3 यूनिट। सिंपली ये जो प्रॉपर्टी है
उसका मतलब ये है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ रूट 3 यूनिट साइड। हाँ तो फ्रेंड्स, ये 9 प्रॉपर्टीज़ ही थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। ये 9 प्रॉपर्टीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 9 प्रॉपर्टीज से आएगा। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक बटन एंड आल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद।